राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराणे ला सके। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। हे राजा परीक्षित, जरासंध के मुख से यह वाक्य सुनकर शक्ति तोमर, तीर, तलवार, गदा, भाला, भुसुंडी, सतघी आदि अनेक प्रकार के शस्त्रों को लेकर उनकी सेना के वीरों ने बलराम जी और उनकी सेना पर हमला कर दिया। लेकिन थोड़ी ही देर में बलराम जी ने अपने हल, मूसल और अन्य शस्त्रों से जरासंध की सेना के समस्त वीर हताहत कर दिए तो जरासंध लज्जित होता हुआ अपने घायल सैनिकों को शिशुपाल के साथ लेकर वापिस अपने नगर की ओर चल दिया। लेकिन रुक्मा गज्र अपनी अशोहिणी सेना सजाकर अपने सूरवीर सैनिकों से बोले, हे शूरवीरों, गायों को चराने वाला एक ग्वाला मेरे जैसे सूरवीर की बहन को बरजोरी हर कर जा रहा है, इसलिए मुझे बार बार धिक्कार है। हे वीरों, मैं आपके सम्मुख प्रतिज्ञा करता हूँ कि अगर मैं श्री कृष्ण को हराकर आज अपनी बहन को छुड़ाकर न लाऊं तो कभी नगर में जीवित प्रवेश न करूं। हे राजा परीक्षित, रुक्मागज इस प्रकार प्रतिज्ञा करके प्रभु श्री कृष्ण जी से युद्ध करने चला गया और अपनी अक्षौहिणी सेना बलभद्र जी से युद्ध करने के लिए छोड़ स्वयं रथ को वायु वेग से दौड़ाता हो प्रभु श्री कृष्ण जी को दुर्वचन बोलता हुआ उनकी ओर चला गया। रुक्मागज्र को अपनी ओर आता देख प्रभु श्री कृष्ण जी ने तीर चलाया, उसके सारथी और रथ के घोड़ों को मार ध्वजा को काट दिया, गिराया। उसी क्षण प्रभु श्री कृष्ण जी को मारने के लिए रुक्मागज्र हाथ में तलवार लेकर तेजी से उनकी तरफ झपटा तो प्रभु श्री कृष्ण जी ने तुरंत रथ से कूद रुक्मागज को मारने के लिए उनके केश पकड़ लिए। ये राजा परीक्षित, रुक्मागज को अपने सामने ही मरते जाते देख रुक्मणी हाथ जो प्रभु श्री कृष्ण जी के चरणों में गिरकर बोली, हे दीनानाथ, हे जगदीश्वर, आप मेरे भाई रुक्मागज के समस्त अपराध क्षमा कर उसे जीवन दान दे दीजिए। रुक्मणी की विनती करने पर प्रभु श्री कृष्ण जी ने रुक्मागज को से केश और दाढ़ी मुंह से रहित कर एक और अपने रथ के डंडे से बांध दिया। उसी समय रुक्मागज की सेना को ठिकाने लगाकर बलभद्र जी वहां आ गए और रुक्मागज को रथ से बंधा दे हुआ देख वह प्रभु श्री कृष्ण जी से बोले, हे कृष्ण, इस प्रकार रुक्मागज को रथ से बंधकर अपमानित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इष्ट मित्र और संबंधियों को अपराध करने पर भी मारना व बांधना जरा भी उचित नहीं है। अतः आप रुक्मागज को बंधन मुक्त कर रुक्मणी के भ्रातृ प्रेम के भार को हल्का कीजिए। हे राजा परीक्षित, अपने भाई बलराम के मुख से यह सब बातें सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी ने उसी क्षण रुक्मागज को बंधन मुक्त कर दिया। बंधन मुक्त हो रुक्मागज अपनी प्रतिज्ञा अनुसार अपने नगर कुंडीपुर वापिस न जाकर उसी के बाहर अपने नाम की एक नगरी का निर्माण कर उसमें रहने लगा। उधर प्रभु श्री कृष्ण जी रुक्मणी, बलभद्र और समस्त यदुवंशियों सहित द्वारकापुरी चले गए। हे राजा परीक्षित, महाराज उग्रसेन, वसुदेव, देवकी और समस्त वृंदावन वासियों को जब यह पता चला कि प्रभु श्री कृष्ण जी आ रहे हैं तो वे सब उसी क्षण प्रभु श्री कृष्ण जी के दर्शनों के लिए तेजी से दौड़ पड़े। फिर प्रेम पूर्वक प्रभु श्री कृष्ण जी व बलराम जी के गले मिलकर आदर सहित रुक्मणी जी को महलों में ले गए। फिर गर्ग पुरोहित को बुलाकर विवाह का श्रेष्ठ लग्न पूछा। फिर इष्ट मित्र संबंधी आदि राजा महाराजाओं को न्योता देकर बुलाया और इसके बाद प्रभु श्री कृष्ण जी और रुक्मणी जी का विवाह संस्कार धूमधाम से संपादित किया गया। हे राजा परीक्षित,
प्रभु श्री कृष्ण जी आदि और रुक्मणी जी का विवाह हो जाने पर इष्ट मित्र और संबंधी गण हर्षित होते हुए और याचक गण भोजन वस्त्र और द्रव्य आशा से अधिक प्राप्त कर गुणगान गाकर प्रभु श्री कृष्ण जी और समस्त वृंदावन वासियों को आशीर्वाद देते हुए अपने अपने भवनों को चले गए। श्री सुखदेव जी बोले, ही राजा परीक्षित, एक समय की बात है कि प्रभु शिव शंकर महादेव कैलाश पर्वत पर तपस्या में मग्न बैठे हुए थे। प्रभु महादेव के तप से भयभीत होकर इंद्र ने कामदेव से प्रार्थना की, हे कामदेव, आप मेरा एक कार्य करें। आप कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव शंकर की तपस्या भंग करें। इंद्र के मुख से यह वचन सुनकर कामदेव बोले, हे इंद्र, महादेव जी तो शत्रुता करना स्वयं अपनी मृत्यु का आह्वान करना है, लेकिन फिर भी आपके प्रार्थना करने के कारण मैं अवश्य कैलाश पर्वत पर जाकर अपने परपंच द्वारा महादेव जी की तपस्या भंग करने का भरसक प्रयत्न करूंगा। इंद्र को यह कहकर कामदेव कैलाश पर्वत पर चला गया और वहां पहुंचकर सेना सहित कामदेव ने महादेव जी पर धावा बोल दिया और कामदेव ने जैसे ही अपने धनुष से 5 बाण छोड़े, उसी क्षण महादेव जी ने अपने तीसरे नेत्र से उसे भस्म कर दिया। जब कामदेव की मृत्यु का समाचार रति को मिला तो वह उसी क्षण जोर जोर से विलाप करती हुई महादेव जी के पास जाकर गिड़गिड़ाकर बोली, हे देवादिदेव महादेव, जब आपका नाम सुखदाता है तो आपने मेरे पति को भस्म कर मुझे दुख क्यों दिया है? हे प्रभु, मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही मेरे इस असहनीय दुख को दूर करे। रति के मुख से यह सुनकर महादेव जी बोले, हे रति, स्वयं आकर तुम्हारे पति ने व्यर्थ ही मुझसे युद्ध करने की चेष्टा की थी। आप उसको इस कुत्सित कार्य का दंड मिल चुका है, क्यों? किंतु तुम्हारी प्रार्थना सुनकर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारा पति कृष्ण अवतार में रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न नाम से उत्पन्न होगा। फिर बाद में संबर नाम से राक्षस द्वारा समुद्र में फेंक दिया जाने पर एक मीन मछली से उसे निगल जाएगी, लेकिन वह मीन जब संबर के घर ले जाएगी तो मीन के पेट को चीरने पर वह उसके पेट से निकलेगा और वहीं पाला जाएगा। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आपको आगे की कथा हम कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।